हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 16th ऑफ जनवरी। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपका पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो किसी तरह का स्ट्रेस उस चीज़ को इंडिकेट करती है। कुछ केसेस में हो सकता है कि कोई सिचुएशन है जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है और इस बात को सोच के आपको थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी है। ना जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो आपकी एनर्जी को इंडिकेट करता है। सो पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी। आपको कोई सिचुएशन को लेके थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हैं आप। जो सेकंड कार्ड आपका है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये शेयरिंग का कार्ड है। कुछ केसेस में हो सकता है आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी 2 लोगों के साथ एक समय में शेयर कर रहे हैं। जो नेक्स्ट आपका कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक इमेच्योर एनर्जी है। इस एनर्जी में बहुत ही रश्ड एनर्जी में हो सकता है कि आप कोई कॉन्वर्सेशन इस पर्सन के साथ करने के बारे में सोचेंगे। ना जो नेक्स्ट आपका कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन अपने फिनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। कुछ केसेस में ये पर्सन शायद लाइफ में लग्जरीज भी एंजॉय कर रहे हो। जो इनका नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये फायर साइंस की एनर्जी है। इस एनर्जी में जो भी पर्सन रहता है वो एक गो गेटर एनर्जी में रहता है। इसका मतलब जो भी वो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो किसी न किसी तरह से उस चीज़ को अचीव कर ही लेते हैं। कुछ केसेस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को द थर्ड पर्सन की एनर्जी भी हम कहते हैं। ना जो तीसरा कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये पर्सन थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे, एक छोटा ब्रेक लेके अपनी एनर्जीज को फिर से री एनर्जाइज करेंगे और इस बीच में ये सोचेंगे कि इस पूरे सिचुएशन को कैसे वो बेस्ट हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए हम ये देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। सो जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और टावर कार्ड। नाइट ऑफ कप्स एक फास्ट मूविंग एनर्जी है और कप्स की एनर्जी इमोशंस को इंडिकेट करती है। तो ये बहुत मैच्योर एनर्जी नहीं है, मगर फिर भी बिकॉज ये इमोशंस पे बेस्ड है तो ये फिलहाल के लिए ये एनर्जी ठीक है, मगर आपको थोड़ा सा और मैच्योर एनर्जी में मूव करने की ज़रूरत है। जो सेकंड कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये एक न्यू बिगनिंग दिखाता है जिसपे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो तीसरा कार्ड है वो है टावर कार्ड। इसका मतलब एक किसी तरह का शेकअप। ये शेकअप इसलिए होता है क्योंकि जो फाउंडेशन है इस रिलेशनशिप का वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट की कमी है। और चलिए हम ये भी देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी ऑरेकल डेक्स का क्या मैसेज है आप सभी के लिए। तो जो कार्ड का मैसेज है वो है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। इसका मतलब कुछ केसेस में हो सकता है कि आप ये रिलेशनशिप को बिल्कुल छोड़ के एक न्यू रिलेशनशिप में मूव कर जाएं, या कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि जो भी पीछे पास्ट में हुआ हो उस सब चीज़ को भूलकर आप एक न्यू बिगनिंग करें जहाँ पे आप एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो इस सिचुएशन में। सो जो क्रिस्टल है वो है इंडोसनाइट टेक्टाइट। क्रिस्टल का मैसेज है हैव यू बीन नोटिसिंग that things seem to happen unexpectedly, are old injuries coming back to be reviewed. It is time to dissipate the emotional charges, attachments and expectations. As you heal those around you and essentially the planet. Be in the place of allowing and enjoy life. Now इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल सैंडलफॉन उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।